हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है फीचर्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड की फीचर्स या करैक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं क्या होती हैं, ये मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगा। जिस हिसाब से पेपर में अटैम्प्ट करना है, मैंने उसी हिसाब से ये टॉपिक अटैम्प्ट किया हुआ है। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड इज़ डिफरेंट फ्रॉम इंटरनल और डोमेस्टिक ट्रेड। जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है वो डोमेस्टिक ट्रेड और इंटरनल ट्रेड से थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है, थोड़ा मुख्तलिफ होता है। कैसे? इंटरनल ट्रेड हैपन्स विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ सिंगल कंट्री। एक कंट्री के बीच में जो ट्रेड होता है उसे इंटरनल ट्रेड कहा जाता है। वाइल इंटरनेशनल ट्रेड इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में जो भी अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में जो ट्रेड होता है उसे इंटरनेशनल ट्रेड कहा जाता है। द फॉलोइंग पॉइंट्स एक्सप्लेन द मेजर डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो फॉलोइंग पॉइंट से मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि इंटरनेशनल ट्रेड में क्या क्या आ जाता है और इसके करैक्टरिस्टिक्स या फीचर्स क्या हैं। सबसे पहला, इमोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। इन इंटरनेशनल ट्रेड factors of production such as labor and capital are not perfectly mobile between countries। आप जो factors of production है, लेबर या कैपिटल, उसको परफेक्टली मोबाइल नहीं कह सकते। एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाने में 100 टाइप की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, जैसे कि दिस इज़ ड्यू टू लीगल रिस्ट्रिक्शंस, इमिग्रेशन लॉज, कल्चरल एंड लैंग्वेज बैरियर्स एंड पॉलिटिकल डिफरेंसेस। तो इन चीज़ों की वजह से परफेक्ट मोबिलिटी नहीं होती। आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाओगे, इमिग्रेशन लॉज फेवरेबल है अनफेवरेबल है, डिपेंड करता है आपको वीज़ा मिलेगा नहीं मिलेगा, आपको उस कंट्री की लैंग्वेज आती है नहीं आती, कल्चरल डिफरेंसेस, आप नॉन वेज नहीं खाते, वहाँ पे नॉन वेज चलता है, तो ये भी डिफरेंसेस आ जाते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट, विद इन अ सिंगल कंट्री दीज फैक्टर्स कैन मूव फ्रीली फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। एक कंट्री में तो आप एक जगह से दूसरी जगह मूव ऑन कर सकते हो। हैंस while there is a high factor mobility inside a nation, it is limited across nations। कंट्रीज़ के बीच में जो फैक्टर की जो मोबिलिटी है वो लिमिटेड हो जाती है और विद इन द कंट्री जो मोबिलिटी है वो हाई रहती है। दिस इमोबिलिटी क्रिएट्स डिफरेंसेस इन वेजेस, कैपिटल रिटर्न्स एंड प्रोडक्शन कॉस्ट अक्रॉस द कंट्रीज़। इसी इमोबिलिटी की वजह से अलग अलग कंट्रीज़ में वेजेस अलग होते हैं, कैपिटल के रिटर्न्स अलग अलग होते हैं और प्रोडक्शन कॉस्ट में डिफरेंसेस रहते हैं। सेकेंड पॉइंट आ जाता है मोबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोडक्ट्स कैन मूव मोर इजीली देन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बिटवीन द नेशंस। नेशंस के बीच में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इतनी अच्छे से मूव नहीं कर पाएंगे, मगर प्रोडक्ट्स मूव कर पाएंगी, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड में एक कंट्री से दूसरे कंट्री को प्रोडक्ट्स को जो भेजना है वो कंपैरेटिवली ईजियर रहता है। विद इन अ कंट्री गुड्स मूव फ्रीली एक्सेप्ट फॉर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। सिर्फ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट का टेंशन रहती है, बाकी विद इन द कंट्री तो आप इधर से उधर चीज़ें मंगा ही सकते हो। हाउएवर इन इंटरनेशनल ट्रेड गुड्स फेस वेरियस मैन मेड बैरियर्स लाइक इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटीज, टैरिफ्स, कोटास एंड कस्टम रेगुलेशंस। बट एक कंट्री से दूसरे कंट्री जब सामान भेज रहे हो तो कई टाइप की रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं, जैसे इंपोर्ट कोटा, एक्सपोर्ट कोटा, ड्यूटीज़, टैरिफ्स और कस्टम्स के रेगुलेशंस, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। मगर फिर भी गुड्स इधर से उधर चले जाते हैं, उतनी आसानी से मतलब नहीं जाते जितने डोमेस्टिक ट्रेड में जाते हैं, बट जिस हिसाब से फैक्टर्स की जो इमोबिलिटी है उससे तो आसानी से चले जाते हैं। दीज रिस्ट्रिक्शंस ऑफ्टन इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ ट्रेडेड गुड्स। इससे क्या होता है, इन रिस्ट्रिक्शंस की वजह से जो ट्रेडेड गुड्स हैं उनकी वैल्यू बढ़ जाती है, उनके ऊपर टैक्स टुक्स लग जाता है। देयरफॉर प्रोडक्ट मोबिलिटी इज़ ग्रेटर देन फैक्टर मोबिलिटी बट स्टिल लिमिटेड बाय ट्रेड पॉलिसीज़। तो फैक्टर मोबिलिटी से तो प्रोडक्ट की मोबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है, बट फिर भी कुछ लिमिटेशंस हैं ड्यू टू ट्रेड पॉलिसीज़। नेक्स्ट आ जाता है नॉन होमोजेनिटी ऑफ मार्केट्स। मार्केट्स तो अलग अलग टाइप की होती हैं। मार्केट्स इन डिफरेंट कंट्रीज आर नॉट यूनिफॉर्म और आइडेंटिकल, सेम नहीं होती। दे डिफर इन लैंग्वेजेस, टेस्ट्स, फैशंस, कस्टम्स, वेट्स एंड मेजर्स। यहाँ पे किलो चल रहा है इंडिया में, वहाँ पे चल रहा है पाउंड, ठीक है। तो अलग अलग वेट्स एंड मेजर्स हो सकते हैं, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हो सकते हैं, उसके बाद फैशंस एंड कस्टम्स या लैंग्वेज अलग अलग हो सकती हैं अलग अलग मार्केट्स में। फॉर एग्जांपल, अ प्रोडक्ट that sells well in India may not attract customers in USA due to differences in preferences। एक कंट्री में कोई अच्छा चीज़ बिक रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे कंट्री में भी वो अच्छे से बिकेगी, लोगों की प्रेफरेंसेस अलग अलग हो सकती हैं। दिस नॉन होमोजेनिटी अफेक्ट्स द नेचर ऑफ डिमांड एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। इसकी वजह से हर एक कंट्री में मार्केटिंग स्ट्रेटजीज भी अलग अलग होती हैं और जो नेचर ऑफ डिमांड है वो तो अलग है ही। दस ईच कंट्रीज मार्केट
हैज़ इट्स ओन यूनिक करेक्टरिस्टिक्स। हर एक जो मार्केट है उसकी अपनी अपनी खूबियाँ हैं या विशेषताएं कह सकते हो आप। नेक्स्ट आ जाता है डिफरेंसेस इन रिसोर्स एंडोमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। कंट्रीज डिफर इन देयर अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हर एक कंट्री में जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो अलग अलग टाइप के हैं। सम कंट्रीज आर रिच इन मिनरल्स, अदर्स इन कैपिटल एंड सम इन फर्टाइल लैंड। कुछ कंट्रीज़ में मिनरल ज़्यादा है, कुछ कंट्रीज़ में कैपिटल ज़्यादा है, कुछ कंट्रीज़ में फर्टाइल लैंड ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल इंडिया एक्सपोर्ट्स आयरन ओर एंड मिका वाइल द मिडल ईस्ट एक्सपोर्ट्स पेट्रोलियम। हम आयरन एंड मिका को एक्सपोर्ट करते हैं और मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करने को पेट्रोलियम है और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स या क्रूड ऑयल कह सकते हो। ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा बीइंग रिच इन कैपिटल एक्सपोर्ट मशीनरी एंड अदर कैपिटल गुड्स। ये जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो कैपिटल गुड्स को एक्सपोर्ट करती हैं। दीज डिफरेंसेस cause nations to specialize in goods they can produce efficiently and trade them for others they lack। तो इसी डिफरेंसेस की वजह से जिस चीज़ में वो स्पेशलाइज हैं वो बाहर बेच देते हैं और जिसमें वो स्पेशलाइज नहीं है वो बाहर से ख़रीद लेते हैं। ये इंटरनेशनल जो ट्रेड की थ्योरीज हैं उनका बेस बन जाता है। नेक्स्ट आ जाता है डिफरेंसेस इन जोग्राफिकल एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ईच कंट्री हैज़ यूनिक जोग्राफिकल एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस दैट अफेक्ट्स इट्स प्रोडक्शन पैटर्न। हर एक कंट्री में अलग अलग टाइप का एटमॉस्फेयर या फिर क्लाइमेट एंड जोग्राफिकल कंडीशंस हैं जिनकी वजह से उनका ट्रेड असरदार होता है। फॉर एग्जाम्पल मलेशिया प्रोड्यूसेस रबर, इंडिया प्रोड्यूसेस टी, ब्राज़ील ग्रोज कॉफ़ी ड्यू टू सूटेबल क्लाइमेट्स। तो इंडिया में जैसे जो टी की जो है काफ़ी कंफर्टेबल जो है वो रहती है, वैसे तो श्रीलंका में भी होती है, ठीक है, इंडिया में और ब्राज़ील में एग्जांपल दे सकते हो, कॉफ़ी जो है कंफर्टेबल रहती है बनानी, और मलेशिया में रबड़, ठीक है। सच वेरिएशंस मेक इट पॉसिबल फॉर एवरी नेशन टू प्रोड्यूस ऑल गुड्स एफिशिएंटली। तो इन्हीं फेवरेबल सर्कमस्टांसेस की वजह से, जोग्राफिकल एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से हर एक कंट्री वो चीज़ बनाने में ज़्यादा कंफर्टेबल होती है जिसमें वो मतलब जिसमें उसकी जोग्राफी एंड क्लाइमेट उसी हिसाब से होता है, ठीक है। देयरफॉर जोग्राफिकल एंड क्लाइमेटिक डिफरेंसेस एनकरेज ट्रेड एंड इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन। इसी वजह से जो जोग्राफिकल क्लाइमेटिक डिफरेंसेस हैं, इन्हीं वजह से जो कंट्रीज़ हैं वो चीज़ें ट्रेड करते हैं जो उनको कंफर्टेबल होती हैं बनानी, और वो चीज़ें इंपोर्ट कर लेते हैं जो उनको कंफर्टेबल नहीं है बनानी। इसी वजह से इंटरनेशनल ट्रेड में स्पेशलाइजेशन आती है। नेक्स्ट आ जाता है डिफरेंसेस इन करेंसीज। ये तो सबको ही पता है और इम्पॉर्टेंट बात भी है। अ की डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रेड इज़ द यूज़ ऑफ डिफरेंट करेंसीज। Within a country, all transactions occur in the same currency, but in international trade, payments must be made in foreign currencies। एक कंट्री के बीच में ट्रेड हो रहा है तो भाई सेम करेंसी यूज़ हो जाएगी, बट अगर फॉरेन में ट्रेड करना पड़ रहा है आपको, अगर आपको अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड हो रहा है तो आपको फॉरेन करेंसी चाहिए। दिस क्रिएट्स चैलेंजेस इन एक्सचेंज रेट्स, कन्वर्जन एंड करेंसी रिजर्व्स। तो इससे कई चैलेंजेस क्रिएट होते हैं कि एक्सचेंज रेट रोज़ ऊपर नीचे आ जाता है, अपनी करेंसी को कन्वर्ट कैसे करना है, और करेंसी रिजर्व्स चाहिए, डॉलर के रिजर्व्स चाहिए आपको। प्रॉब्लम्स लाइक करेंसी फ्लक्चुएशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट मेक इंटरनेशनल ट्रेड मोर कॉम्प्लेक्स दैन डोमेस्टिक ट्रेड। तो इंटरनेशनल ट्रेड को और ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी फेस करनी पड़ती है, क्योंकि हर तीसरे दिन कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं, हर तीसरे दिन कोई ना कोई इंटरनेशनल ट्रेड में कोई भी पंगा पड़ जाता है, या किसी ने, रशिया ने यूक्रेन पे वॉर कर दी, किसी ने किसी पे कर दी, तो रेट चेंज होता रहता है ऊपर नीचे, तो जो है टेंशन्स रहती हैं। नेक्स्ट आ जाता है डिफरेंसेस इन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। हर एक कंट्री में इकोनॉमिक एनवायरनमेंट अलग अलग है, कहीं पे ज़्यादा अच्छे से आप बिज़नेस कर सकते हो, कहीं पे रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा होती हैं। एवरी कंट्री हैज़ इट्स ओन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। उसके बाद इंक्लूडिंग इसमें क्या क्या आ जाता है, लॉज कैसे हैं, टैक्सेशन सिस्टम कैसा है, फिजिकल पॉलिसीज़ कैसी हैं, प्रोडक्शन टेक्निक्स कैसी हैं, ये सारा का सारा एनवायरनमेंट हर एक कंट्री में अलग अलग है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर प्राइजेज एंड लेवल ऑफ कंपटीशन डिफर वाइडली अक्रॉस नेशंस। ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हर एक कंट्री में अलग अलग है, फैक्टर प्राइजेज अलग अलग है, लेवल ऑफ कंपटीशन अलग अलग है, ये कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के साथ रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल द प्रोडक्शन कॉस्ट इन जापान में बी मच हायर देन इन इंडिया ड्यू टू लेबर कॉस्ट एंड टेक्नोलॉजी। तो जापान में लेबर कॉस्ट ज़्यादा है और टेक्नोलॉजी अलग टाइप की है, तो क्या पता इंडिया से जो उनकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो ज़्यादा है अगर हम लेबर इंटेंसिव तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है। दीज वेरिएशंस इन्फ्लुएंस ट्रेड पैटर्न्स एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। इनकी वजह से ही जो ट्रेड पैटर्न्स है वो चेंज हो जाते हैं कि कौन से गुड्स बनाने कौन से नहीं, और इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ करनी है ये भी सोच चेंज हो जाती है। नेक्स्ट आ जाता है डिफरेंसेस इन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन इंटरनेशनल ट्रेड। ये तो सबको पता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो ट्रांसपोर्ट तो करना ही पड़ेगा। गुड्स ट्रेडेड बिटवीन कंट्रीज यूजुअली ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेज बाय सी और एयर, विच
इंक्रीजेज देयर कॉस्ट। आपने जब दूर दूर सामान भेजना है या तो सी के थ्रू भेजेंगे या एयर के थ्रू भेजेंगे तो कॉस्टिंग तो आएगी। इन डोमेस्टिक ट्रेड ट्रांसपोर्टेशन इज़ चीपर बिकॉज ऑफ शॉर्टर डिस्टेंसेज एंड बेटर कनेक्टिविटी। तो अगर हम विद इन द कंट्री ट्रेड करें तो कनेक्टिविटी जो है वो अच्छी रहती है और शॉर्टर डिस्टेंसेज आते हैं जिसकी वजह से जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हैं वो कम रहती हैं। दस हायर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मेक फॉरेन ट्रेड मोर एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लेक्स कंपेयर टू इंटरनल ट्रेड। तो इंटरनल ट्रेड से तो महंगा ही पड़ता है, इस वजह से और ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है क्योंकि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने का जो प्रोसीजर है वही बहुत लंबा है। इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियोस भी बनाई हुई हैं, अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना एक्सपोर्ट प्रोसीजर या इंपोर्ट प्रोसीजर, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट आ जाता है डिफरेंसेस इन पॉलिटिकल सिस्टम्स। हर एक कंट्री में अलग अलग टाइप का पॉलिटिकल सिस्टम होता है, इस वजह से भी जो है दिक्कतें आ सकती हैं। पॉलिटिकल सिस्टम्स वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। ईच नेशन हैज़ इट्स ओन लॉज, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज and administrative systems। जैसे कि political relations between countries can also affect trade। For example, trade restrictions may arise due to political conflicts or national interests। जैसे कैपिटलिस्ट कंट्रीज सोशलिस्ट कंट्रीज़ के साथ किस तरीके से डील करती हैं, क्या क्या करना चाहती हैं, क्या क्या नहीं करना चाहती हैं, इनके भी जो हैं प्रेफरेंसेस अलग अलग हो जाते हैं। विद इन अ सिंगल कंट्री पीपल शेयर कॉमन लॉज एंड गवर्नेंस, बट इन इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिटिकल डिफरेंसेस ऑफ्टन लीड टू कॉम्प्लिकेशंस एंड बैरियर्स। तो पॉलिटिकल डिफरेंसेस की वजह से भी ट्रेड थोड़ा मुश्किल हो जाता है, कहीं पे मोनार्की चल रही है, कहीं पे डेमोक्रेसी चल रही है, कहीं पे कुछ चल रहा है, समझ की बात। नेक्स्ट आ जाता है डिफरेंसेस इन ट्रेड पॉलिसीज़, वेरी इंपॉर्टेंट। Every country follows its own trade policy, which includes import duties, export incentives, quotas, exchange controls, etc. हर एक कंट्री की अपनी अपनी ट्रेड पॉलिसी है और ट्रेड पॉलिसी की वजह से भी इंटरनेशनल ट्रेड काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट होता है। Within a nation, one uniform policy governs internal trade, but in international trade, countries पॉलिसीज़ ऑफ्टन कन्फ्लिक्ट। कंट्रीज़ की जो पॉलिसीज़ होती हैं वो कन्फ्लिक्ट करती हैं, इंटरनल ट्रेड में ये प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है। फॉर इंस्टेंस वन कंट्री में इम्पोज टैरिफ्स टू प्रोटेक्ट इट्स इंडस्ट्रीज वाइल अनदर में प्रमोट फ्री ट्रेड। जैसे यूएसए पहले फ्री ट्रेड को प्रमोट करता था, कहता था फ्री ट्रेड होना चाहिए, फ्री ट्रेड होना चाहिए, फ्री ट्रेड को ढोल बजा के पूरे वर्ल्ड में घुमाया, अपना सामान पेप्सी, कोक, मैकडोनल्ड के बर्गर हर जगह जाके बेचे। और जब फ्री ट्रेड से बाकी कंट्रीज़ को फ़ायदा होने लगा तो कहता नहीं जी अब तो हम टैरिफ वॉर करेंगे, हमारे कंट्री में जो सामान आएगा उस पर टैरिफ लगेगा। दीज पॉलिसी डिफरेंसेस मेक इंटरनेशनल ट्रेड मोर रेगुलेटेड एंड कॉम्प्लिकेटेड। इन पॉलिसीज़ की वजह से इंटरनेशनल ट्रेड और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और रेगुलेटेड हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है इंटरनेशनल पेमेंट प्रॉब्लम्स। इन डोमेस्टिक ट्रेड पेमेंट्स आर ईजी बिकॉज दे यूज़ सेम करेंसी एंड बैंकिंग सिस्टम। आप यहाँ से पैसे डलाओ दूसरे शहर में चले जाएंगे, बट हाउएवर इन international trade payments involves foreign exchange which can lead to imbalances in exports and imports। क्योंकि इसमें फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व है, इसमें हमेशा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में imbalances रहते हैं। समटाइम्स अ कंट्री में हैव अ ट्रेड सरप्लस और अ ट्रेड डेफिसिट। कभी ट्रेड में फ़ायदा हो जाता है, कभी नुकसान हो जाता है इंटरनेशनल ट्रेड में। टू हैंडल दीज इश्यूज़ कंट्रीज़ यूज़ पॉलिसीज़ लाइक डिवैल्यूएशन, अपनी करेंसी को डिवैल्यू करती हैं। इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती हैं कंट्रीज़, या एक्सपोर्ट के लिए सब्सिडीज़ दे देती हैं जैसे चाइना देता है। दिस बैलेंस ऑफ पेमेंट्स प्रॉब्लम इज़ यूनिक टू इंटरनेशनल ट्रेड। ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो प्रॉब्लम है, सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट या डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये एक यूनिक प्रॉब्लम है जो हर एक कंट्री को अलग अलग तरीके से असर करती है। हर एक कंट्री को करती है मगर अलग अलग तरीके से असर करती है। इसके ऊपर बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर मैंने ऑलरेडी फुल चैप्टर अपलोड किया हुआ है, तो अब इसको कंक्लूड करते हैं। फ्रॉम द अबव पॉइंट्स इट इज़ क्लियर दैट इंटरनेशनल ट्रेड इज़ मच मोर कॉम्प्लेक्स देन इंटरनल ट्रेड। ये तो हमें पता लग गया कि इंटरनल ट्रेड से तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। इट इन्वॉल्व्स डिफरेंसेस इन करेंसी, पॉलिसी, पॉलिटिक्स एंड रिसोर्सेज विच मेक इट एन इंडिपेंडेंट फील्ड ऑफ स्टडी नोन एज इंटरनेशनल इकनॉमिक्स। बेसिकली हर एक कंट्री के अपनी अपनी करेंसी है, अपनी अपनी पॉलिसीज़ हैं, अपना अपना पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है, जिससे हर एक कंट्री अपना इंडिपेंडेंटली काम करती है, जिससे कि इंटरनेशनल इकनॉमिक्स की स्टडी और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के बाकी सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।